हेलो दोस्तों, स्टडी बनू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का संस्कृत का क्वेश्चन जो आपको लिए 2025 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न 19 प्रश्न है जिसमें से आपको 5 प्रश्न जरूर से जरूर उन्हें 2025 की परीक्षा में पूछी जाएगी। क्या है? पहला नंबर प्रश्न है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है अजय सेतु, बी ऑप्शन है विनय सेतु, सी ऑप्शन है गांधी सेतु और डी ऑप्शन है जवाहर सेतु। उसका सही ऑप्शन है कि जो गांधी सेतु जो है एशिया का सबसे बड़ा सेतु है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका ऑप्शन सही है यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। तीसरा नंबर प्रश्न है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। महावीर मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? तो इसका ऑप्शन है गया में, बी ऑप्शन है बक्सर, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है आरा। इसका सही ऑप्शन है कि महावीर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो महावीर मंदिर पटना में स्थित है। और चौथा नंबर प्रश्न है कि कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। जो कैमोदी जो महोत्सव होता है कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है वैशाली में, बी ऑप्शन है गया में, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्रा में और डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। इसका सही ऑप्शन है कि कैमोदी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है कि पाटलिपुत्रा में मनाया जाता है। और पाँचवा नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे किस वंश का संस्थापक थे? तो इसका सही ऑप्शन है कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। किस वंश के? मौर्य वंश के संस्थापक थे। और छठा नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु जो हैं कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। और सातवां नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्रम का बुद्ध काल में नाम क्या था। जो पाटलिपुत्रम का जो बुद्ध के समय में पाटलिपुत्रम के नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन ए है पटना, बी ऑप्शन है पाटलग्राम, सी ऑप्शन है पाटलीग्राम और डी ऑप्शन है पुष्पुरम। इसका सही ऑप्शन है कि जो पाटलिपुत्रम का बुद्ध काल में यानी बुद्ध के समय पाटलिपुत्रम के नाम क्या था? तो पाटलीग्राम था। आपको लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आठवां नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ में कहाँ से संकलित है। जो आलस कथा जो पाठ है कहाँ से संकलित किया गया था? तो इसका सही है पुरुष परीक्षा से। कहाँ से? पुरुष परीक्षा से। 9वां नंबर प्रश्न है कि मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का मंत्री कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है कि मिथिला का मंत्री कौन है? तो मिथिला का मंत्री बिनेश्वर था। कौन था? वीरेश्वर था। कौन था? वीरेश्वर। और 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। जो मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो इसका ऑप्शन ए है धन, बी ऑप्शन है धर्म, सी ऑप्शन है आलस, डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? जो आलस जो है मनुष्य को नष्ट कर देता है। और 11वां प्रश्न है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था कहाँ पर रहता था? तो इसका ऑप्शन है पाटलिपुत्रा में, बी ऑप्शन है मिथिला में, सी ऑप्शन है जनकपुर में और डी ऑप्शन है अयोध्या में। इसका सही ऑप्शन है कि जो वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था कहाँ पर रहता था? तो मिथिला में रहता था। कहाँ पे? मिथिला में रहता था। और 12वां प्रश्न है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। जो आलसियों को कौन अन्न और अस्त्र देते थे? तो इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए है बुद्धिवीर, बी ऑप्शन है कर्मवीर, सी ऑप्शन है धर्मवीर और डी ऑप्शन है वीरेश्वर। इसका सी ऑप्शन है कि आलसियों को वस्त्र और अन्न कौन देते थे? तो वीरेश्वर देते थे। 13 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आलसी पुरुष कितने थे। जो आलसी उसमें पुरुष थे कितने पुरुष थे? तो ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न। ये प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाता है, हर साल ये प्रश्न पूछी जाती है कि आलस में पुरुष कितने थे, आलसियों में पुरुष कितने थे। तो इसका ऑप्शन ए है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 4। इसका सही ऑप्शन है कि आलसियों में कितने पुरुष थे। तो इसका सही ऑप्शन है कितने थे? 4 थे। यानी दोनों में ऑप्शन 4 ही 4 यानी 4 थे। और 14वां प्रश्न है कि आलस कथा पाठ में 14वां प्रश्न है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। किस दोष का वर्णन किया गया है? तो इसका ऑप्शन है अर्थ, बी ऑप्शन है धर्म, सी ऑप्शन है आलस, डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि आलस का वर्णन किया गया है। किसका? आलस का वर्णन किया गया है।
और 15वां प्रश्न है कि पुराण के रचनाकार कौन है। जो पुराण जो है इसका रचनाकार कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है कि पुराण का रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। कौन है? महर्षि वेदव्यास। और 16वां प्रश्न है कि इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? जिसका ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन श्रीलंका, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। इसका सही ऑप्शन है कि इस किस देश के गुणगान देवता करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है भारत के जो गुणगान देवता करते हैं। 17वां प्रश्न है कि भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? तो इसका ऑप्शन है सागर, बी ऑप्शन है पर्वत, सी ऑप्शन है झरना, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यानी भारत भूमि है किससे सेवित है? यानी उपयुक्त सभी से, यानी सागर से भी, पर्वत से भी, झरना से भी। यानी 17 प्रश्न का सही ऑप्शन है डी, यानी उपयुक्त सभी से। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न जरूर से जरूर ये पूछी जाएगी प्रश्न। 18वां प्रश्न है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है? जो हमारी भारतीयता जो धारा है कैसी है? तो इसका सही ऑप्शन है विशाल है। कैसी है? विशाल है। और 19वां प्रश्न है कि धर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? जो धर्मवीर थे कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही ऑप्शन है कि धर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो इसका ऑप्शन है भिखन टोला, बी ऑप्शन है जीवन टोला, सी ऑप्शन है रामा टोला और डी ऑप्शन है रोहन टोला। इसका सही ऑप्शन है कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो भिखन टोला का रहने वाला था। और 19 प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।